हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए, गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस टू डेवलप एंड मैच्योर अ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। देखिए, गैमेटोजेनेसिस अब होता कहाँ है? गैमेटोजेनेसिस चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड्स में होता है। तो मेल में जो गोनाड्स या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनाड्स होता है टेस्टिस, जबकि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनाड्स क्या होता है? ओवरी होता है। तो मेल में गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। और जो फीमेल होती है उसमें गैमेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है। तो देखिए, जब मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है तो उसमें क्या बनता है, और फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होता है तो उसमें क्या बनता है? देखिए, जब मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है तो मेल के गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है। जबकि फीमेल है तो फीमेल में जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो उसमें ओवा या एग्स का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, जबकि एग या ओवा को बनने की प्रक्रिया को, फीमेल में एग या ओवा की बनने की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहा जाता है। तो मेल में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और फीमेल में क्या होता है? ऊजेनेसिस होता है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, और देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इंडोक्राइन सिस्टम पढ़े थे, तो इंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड था जहां से कुछ हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा था। वह जो हार्मोन था वह क्या कर रहा था? गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हो रहा था और गैमेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि वह कौन सा हार्मोन था और जो कैसे वह हेल्प कर रहा था, उसको आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस टू डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म की बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब स्पर्म कैसे बनता है और कहाँ बनता है उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो है क्या है? एक मेल का टेस्टिस है। जब मेल के टेस्टिस को हम लोग ने क्या किया? क्रॉस सेक्शन किया, तो उसमें क्या मिला हमको? बहुत सारे सेमनीफेरस टिब्यूल्स, यानी मेल में मिलियंस ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स होता है, और उसी टिब्यूल्स में क्या होता है कि जर्म सेल्स होता है, यानी कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जर्म सेल्स उसी सेमनीफेरस टिब्यूल्स में होता है, और वहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी वहीं पे स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है, यहाँ से हमने एक सेल को लिया और यहाँ पे देखा कि उसके अंदर कौन सा वह जर्म सेल्स होता है और वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होता है स्पर्म का, उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, जो यहाँ पे यह क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। इस टिब्यूल्स में क्या होता है कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स होता है। इसमें यह जो क्या है, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होता है वह क्या होता है? इमेच्योर्ड रहता है। जो वह कहाँ से मिलता है? वह क्या होता है कि गॉड गिफ्टेड होता है, और वहीं से डेवलपमेंट होता है किसका? स्पर्म का। तो यह जो प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स है, इसी को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। जिस स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोजोम जो होता है, क्रोमोजोम क्या होता है? 2n होता है। 2n यानी कि 46 क्रोमोजोम होता है। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा कि फर्दर डेवलप करेगा, और फर्दर डेवलप करने के बाद से स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि वह डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, जब स्पर्मेटोगोनिया है वह क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होगा? चेंज होगा। किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। क्या होगा? ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? चेंज होगा। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज होगा तो यहाँ पे जो क्रोमोजोम, जो स्पर्मेटोगोनिया में जो क्रोमोजोम की संख्या जो 2n में था, वह यहाँ पे क्या रहेगा? 2n में ही रहेगा, यानी कि कितना होगा? 46 ही यहाँ पे भी क्रोमोजोम की संख्या रहेगा। ठीक है। अब क्या होगा? जो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है वह क्या होगा? फर्दर डेवलप करेगा, और फर्दर डेवलपमेंट के बाद से क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होगा वह क्या होगा? उसमें क्रोमोजोम की संख्या क्या होगा? n होगा, यानी कि 23 क्रोमोजोम होगा। ठीक है। अब यह जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब चेंज हुआ तो किसके द्वारा होगा? मियोसिस
फर्स्ट के द्वारा होगा। उसके बाद से हम देखेंगे कि अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वह क्या होगा, फर्दर फिर डेवलप होगा और डेवलपमेंट के बाद से क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स बनाएगा। यानी कि यह जो स्पर्मेटोगोनिया है यही में धीरे 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 थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग होते जाएगा और चेंजिंग होते होते क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स बनाएगा। इस स्पर्मेटिड्स में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, इसमें भी 23 ही क्रोमोसोम होता है। इसमें कितना क्रोमोसोम की संख्या होगा, 23। और इस प्रोसेस यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनने की प्रक्रिया किसके द्वारा बनेगा, यह बनेगा मियोसिस सेकेंड के द्वारा। क्या होगा, स्पर्मेटिड्स में बनेगा। तो देखिए स्पर्मेटिड्स जब बन गया, यह क्या हुआ, यह क्या है, इमेच्योर स्पर्मेटोजुआ है। जो स्पर्मेटिड्स होता है यह क्या है, अभी पूरा डेवलप हुआ स्पर्मेटोजुआ नहीं है, यह इमेच्योर स्पर्मेटोजुआ है। अब इसमें देखेंगे हम लोग स्पर्मेटिड्स कितना, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होगा, स्पर्मेटिड्स जो होगा वो फिर डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद से क्या बनाता है, स्पर्मेटोजुआ। क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजुआ। देखिए स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। यानी स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। अब क्या होगा, यह जो स्पर्मेटोजुआ है, इस जो क्या हुआ, कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, यह डेवलपमेंट हो रहा था सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। यह जितना भी प्रोसेस हो रहा है यह सब कहाँ हो रहा है, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। अब यह जो स्पर्मेटोजुआ है या स्पर्म है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड क्या करता है, इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में एक स्पेशल टाइप्स के सेल होता है, जिस सेल को क्या बोला जाता है, सर्टोलाई सेल। यह क्या होता है, सर्टोली सेल होता है। यह क्या करता है, इस स्पर्मेटोजुआ, जो डेवलप स्पर्मेटोजुआ है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको खाना प्रोवाइड करवाता है, यानी करता है। अब देखते हैं कि जब यह क्या होगा, स्पर्मेटोजुआ क्या होगा, अब यह जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है इस टिब्यूल से बाहर निकलेगा। क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो स्पर्मेटोजुआ को रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से क्या होगा, रिलीज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन। यहाँ पे देखिए हमको 3 गो वर्ड मिला जो तीनों सिमिलर है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। यह तीनों शब्द जो है वह एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन अंतर तीनों में बहुत ज़्यादा की है। जैसे कि देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। जबकि स्पर्मेटोजुआ जो होता है वह स्पर्मेटोजुआ अगर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से बाहर निकल रहा है उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म, यानी स्पर्म का कैसे डेवलपमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, इसको हम लोगों ने देखा यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे कि इस यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है इस पर हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। तो देखेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पर कैसे हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। देखिए जिसे हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे जब इंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक स्पेशल टाइप्स के हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि एक्शन करता है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, यानी कि पिट्यूटरी पर एक्शन करता है, वहाँ से बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से एक GnRH का सिक्रीशन होता है। GnRH क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वहाँ से क्या होता है, जब जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है और वह क्या करता है, एक्शन करता है किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन करता है तो वहाँ से 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कौन कौन है, एक जो है
LH है जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा जो है वह क्या है, FSH है यानी कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन का सिक्रीशन होता है, लेकिन गोनाडोट्रोपिन 2 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक होता है LH और दूसरा होता है FSH। तो देखिए LH का एक्शन कहाँ होता है और FSH है उसका एक्शन कहाँ होता है। जो दोनों का एक्शन होता है, LH का एक्शन जो होता है वो लीडिंग सेल पर होता है, जबकि FSH का एक्शन कहाँ पे होता है, सर्टोली सेल पर होता है। देखिए यह जो दोनों सेल है, दोनों एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल है जहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में यह दोनों सेल क्या करता है, बहुत एन इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बहुत अच्छा रोल निभाता है। देखिए जो लीडिंग सेल्स होता है वह कहाँ होता है, जो सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स है, इस टिब्यूल्स के जो होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर होता है लीडिंग सेल्स, जबकि सर्टोलाई सेल होता है वह क्या होता है, जो स्पर्म जो यहाँ पे जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है इसके इनर मेम्ब्रेन में सर्टोली सेल होता है, और आउटर मेम्ब्रेन यानी कि इसके बाहर क्या होता है, लीडिंग सेल्स होता है। तो लीडिंग सेल्स पर किसका एक्शन होता है, LH, यानी कि याद करने के लिए L फॉर LH तो L फॉर लीडिंग सेल्स, इससे आसानी से हमको क्या हो जाएगा, मेमोराइज्ड हो जाएगा। तो जो लीडिंग सेल्स होता है जो कि क्या होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के जो बाहर होता है उस पर किसका एक्शन होता है, LH का, और यहाँ से क्या होता है, सिक्रीशन होता है एक स्पेशल टाइप्स ऑफ हार्मोन का, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो भी रिप्रोडक्टिव, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे में पेनिस हो गया, वास डिफेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, इस सब पर क्या होता है, इसका एक्शन होता है, और क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। इसका और भी काम होता है जो टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन के कारण से ही क्या होता है कि जो मेल होता है उसके वाइडिंग ऑफ चेस्ट, यानी कि चेस्ट का चौड़ा होना, जो वॉइस है वॉइस का मोटा होना, उसके बाद से जो हेयर ग्रोथ है, जैसे कि दाढ़ी है, मूछ है, प्यूबिक रीजन पर बाल का हेयर का ग्रोथ होना, ये सब किसके लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसको हम टेस्टिस जो पढ़ा रहे थे तो टेस्टिस में बताए थे टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है। देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो टेस्टोस्टेरोन है यह क्या होता है, यह एक और रोल निभाता है, जो क्या करता है, रेगुलेट एंड इनहिबिट गोनाडोट्रोपिन एंड LH प्रोडक्शन। जो गोनाडोट्रोपिन, जो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन निकल रहा था और जो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH निकल रहा था, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है और इनहिबिट करता है। रेगुलेशन और इनहिबिशन का क्या मतलब होता है, रेगुलेशन का मतलब होता है कि उसको रेगुलेट करके रखता है, यानी जितना ज़रूरत है उतना ही सिक्रीशन करना, उतना ही सिक्रीशन करवाता है, नहीं ज़्यादा और ना ही कम, क्या, टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद से देखते हैं कि एक एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और दूसरा हार्मोन का सिक्रीशन हुआ था जो कि है FSH। FSH का एक्शन कहाँ पे होता है, सर्टोलाई सेल पर होता है, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन में, जब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का जो इनर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन में क्या हुआ था, एक स्पेशल टाइप्स का सेल था जो सर्टोली सेल, इस पर क्या होता है, FSH का एक्शन होता है। और FSH का एक्शन होता है तो क्या काम करता है, जो सर्टोली सेल होता है वहाँ से स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे जो होता है ये सर्टोली सेल, यह क्या करता है, यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या करता है, वह स्टिमुलेट करता है। और दूसरा जो सर्टोली सेल है, इसका दूसरा क्या काम होता है, यहाँ से एक इनहिबिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। एक टाइप्स का हार्मोन है जो इनहिबिन है, वहाँ से सिक्रीशन करता है, और यह इनहिबिन का एक्शन कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस और इंटीरियर पिट्यूटरी पर। उस पर एक्शन इसका क्या होता है, इसका भी वही एक्शन होता है, रेगुलेट एंड इनहिबिट GnRH और LH प्रोडक्शन। यह भी जो होता है इनहिबिट, यह भी क्या करता है, FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो हम लोगों ने देखा कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस पर हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है। अब देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्मेटोजुआ बना है, इस स्पर्मेटोजुआ का थोड़ा सा हम लोग एनाटमी देख लेते हैं कि इसका एनाटमी क्या होता है। देखिए जैसे कि जो यह स्पर्मेटोजुआ यानी कि सिंगल स्पर्म है, यह स्पर्म में क्या होता है, इस स्पर्म में हेड होता है, और इसमें क्या होता है, नेक होता है, बॉडी होता है,
टेल होता है। हेड, नेक, बॉडी और टेल, इस सब का क्या काम होता है इसको हम लोग देखेंगे आज। देखिए जो हेड होता है इसमें क्या होता है, हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इसमें न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड होता है उसमें क्या होता है, हेड में क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है जो कि क्या करता है, कैरी करता है। उसके बाद से देखते हैं बॉडी। बॉडी में क्या होता है, इस स्पर्मेटोजोआ का जो बॉडी होता है इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है इस स्पर्मेटोजोआ यानी जो यह स्पर्म है, इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करना। क्यों, क्योंकि यह जो स्पर्म है इसको क्या करना है, अभी ट्रेवल करना है, यानी आगे बढ़ने के लिए, यानी कि उसको मूवमेंट के लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होता है। तो वह एनर्जी कहाँ से मिलता है, वह एनर्जी इसके जो बॉडी होता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया से इसको क्या होता है, एनर्जी मिलता है। उसके बाद से यहाँ पे इसका टेल होता है। टेल का क्या काम होता है, टेल का क्या काम होता है, टेल का काम होता है मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, यानी कि मूवमेंट के लिए क्या करता है, टेल हेल्प करता है। उसके बाद से क्या होता है, जो एक हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ का एक स्ट्रक्चर देखे, इसके क्या देखे, इसके हेड के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे एक एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या है, यह एक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है जो कि क्या करता है, जो ओवम होता है, ओवम के मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करने के लिए होता है, जो कि पेनेट्रेशन में हेल्प करता है। क्या, यह एक्रोसोम, यह एक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है, एक एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और यह क्या करता है, ओवम के जो मेम्ब्रेन होता है उसको पेनेट्रेशन में हेल्प करता है। तो हम लोगों ने देखा कि स्पर्म का ये जो एनाटमी थोड़ा सा देखा कि स्पर्म का एनाटमी क्या होता है। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है और उस पर हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि oogenesis क्या होता है और oogenesis कैसे होता है इन फीमेल्स में। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।